तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। ओके, तो एक्चुअल में हमारे सेशन तो हमने पहले लिए, बट ना वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से चलते हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक ठीक। है। आपका कोई किसी का क्वेश्चन हो। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये ईमेल आईडी निकालने के लिए है। मैं थोड़ा सा कीवर्ड भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, बेसिकली जो हम सर्च करते हैं उनके लिए कीवर्ड हमें बनाने पड़ते हैं। जितना अच्छा हमारा कीवर्ड होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। अगर हम पे कीवर्ड बनाने आते हैं तो हम विद आउट सॉफ्टवेयर भी डेटा निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ होते हैं ऑपरेटर जिनका हम यूज करते हैं। उनमें से मेन मेन ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे बाकी आते रहेंगे। एक होता है एंड, और एक होता है और। सपोज मैं चाह रहा हूं कि मुझे राइस सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल राइस की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, कीवर्ड या वर्ड वन। अगर मैं राइस सर्च करता हूं, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। मैं गूगल पे आता हूं। अभी हमने सर्च किया राइस, तो दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कहाँ के रिजल्ट आए। इसमें अगर मैं जोड़ देता हूं इंपोर्टर, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ड टू। तो इसमें इंपोर्टर भी जोड़ देते हैं। इसके बाद मैं इंपोर्टर लिखूंगा, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूं राइस एंड इंपोर्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें वो रिजल्ट दिखाए जो राइस में भी डील करते हैं और इंपोर्टर भी हैं। तो यानी कि दो चीजों का मिला हुआ रिजल्ट अगर हम ऐड लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई अकेला हो तो वो मत हमें दिखाओ, जो कंबाइन हो वो हमें दिखाओ। तो हम इसके बीच में एंड लगा देते हैं, फिर दोबारा से हम लोग सर्च करते हैं। एक की वो हुआ आपका, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। एक ऑपरेटर है और क्या मतलब है कि अगर मैं राइस लिखता हूं और लगा देता हूं और इंपोर्टर लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो राइस हो या वो इंपोर्टर हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो हमें वो रिजल्ट दिखा दो आप। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे ये नहीं। ना क्लियर होता चला जाएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए। और एक होता है डबल कोट। डबल कोट के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, कि भाई बाकी कुछ भी हो बट राइस जरूर हो। तो इसकी जगह अगर हम पूरा लिख देते हैं कि राइस इंपोर्टर लिखा हुआ हो, तो ये दो वर्ड जिसने यूज किए हुए होंगे हमें ये केवल वो ही रिजल्ट दिखाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे डबल कोट लगा देते हैं। अभी देखिए मात्र कितने रिजल्ट रह गए हैं, 25 रिजल्ट्स रह गए हैं। क्योंकि और ये पूरी दुनिया से ढूंढ के निकाले हैं इसने।
क्योंकि इसे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो जनरली अभी हम तीन समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम बाकी का यूज जो है वो सीखेंगे। वापस आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो ये सॉफ्टवेयर है लेट्स एक्सट्रैक्ट। लेट्स एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है, ये ना ईमेल आईडी निकालता है, ईमेल आईडी फाइंड करता है ऑन बिहाफ ऑफ कीवर्ड। हम सारे सॉफ्टवेयर में सारी चीजों का यूज नहीं करेंगे, जो जो वो सॉफ्टवेयर अच्छा करता है हम उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्च बाय कीवर्ड थ्रू सर्च इंजन। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप बताइए आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, क्या बात ढूंढना चाह रहे हैं, वही हम सर्च करके देखते हैं। वही एग्जाम्पल राइस। ओके, राइस का क्या, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। राइस इम्पोर्टर। इम्पोर्टर। राइस इंपोर्टर। लोकेशन, किस लोकेशन में। लोकेशन वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता है। नहीं, वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, बट ये आपके केस में तो चलेगा। बट बाकी लोगों का कुछ ना कुछ टारगेट मार्केट होगा, तो लोकेशन लगाना भी आना इंडिया। चाहिए। इन इंडिया। 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 हाँ ठीक है, इन इंडिया। तो राइस के जो इंपोर्टर हैं इंडिया में, वो आप हमें दिखाओ। जरूरी नहीं है कि आप एक ही कीवर्ड लो। अभी हम इसे बदल देते हैं और इंपोर्टर की जगह सप्लायर कर देते हैं। राइस सप्लायर इन इंडिया। राइस और क्या हो सकता है, ट्रेडर इन इंडिया। इसी तरह से मल्टीपल कीवर्ड आप लगा सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आपका जो टारगेट कस्टमर है जिसे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो कौन हो सकता है। इंपोर्टर शब्द का लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसमें शब्द जोड़ दूं एक्सपोर्टर, राइस एक्सपोर्टर इन इंडिया, तो शायद ज्यादा डाटा हमें मिले, क्योंकि लोग एक्सपोर्टर ज्यादा लिखना पसंद करते। ये कहाँ तक सुन पाए थे आप लोग। हेलो। राइस ट्रेडर इन इंडिया। राइस ट्रेडर इन इंडिया, ठीक है। तो राइस ट्रेडर इन इंडिया। आपकी स्क्रीन नहीं है, अच्छा, नहीं स्क्रीन देख शो सकते नहीं हैं हो आपकी रही, स्क्रीन। ओके 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 ओके। अभी डिस्प्ले हो रही है। नहीं। हाँ तो अभी हाँ। हाँ, हमें ये एक्चुअल में देखना होगा कि लोग अपने आप को बोलते क्या हैं। जो ओके। हमारा टारगेट क्लाइंट है वो अपने आप को इंपोर्टर बोलता है, सप्लायर बोलता है, ट्रेडर बोलता है, एक्सपोर्टर बोलता है, होलसेलर बोलता है। तो वो जितने भी प्रोबेबिलिटी होगी वो सब कीवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, जब हम फोन नंबर निकालते हैं तो फोन नंबर का जो एक्यूरेसी होती है वो मोर देन 90% होती है आपकी टारगेट लोकेशन की। वहीं जब हम ईमेल आईडी निकालते हैं तो ये जो एक्यूरेसी होती है ये अप्रोक्स आप मान के चलो कि 50% होती है। इसका लॉजिक क्या है कि देखिए, जैसे मेरा नंबर है 8006763007, ठीक है। बट कोई मेरा नंबर देखेगा तो उसे इससे पहले 91 लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि ये बताता है ये नंबर इंडिया का है। वहीं हाँ हाँ। ईमेल के केस में तो वो एक्यूरेसी सिस्टम को भी पता होता है कि 91 कोड मुझे निकालना है तो वो नंबर इंडिया का होगा। बट वहीं अगर हम ईमेल का केस देखें तो मेरा मेल आईडी है सपोज प्रमोद backups@gmail.com। तो ये तो पता है ये जीमेल पे है,
बट ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि ये इंडिया से ही है। तो इसमें कुछ ट्रिक रहती हैं कि किस तरह से आप अपने डाटा को फिल्टर करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी बस हम केवल निकालना सीखते हैं। आपने कीवर्ड डाल दिए, यहां से कंट्री चाहे तो सेलेक्ट ना करो आप, यहाँ ऊपर कीवर्ड में ही वो कंट्री की लोकेशन आप लिख देना कि इन इंडिया चाहिए या यूएसए चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आपका कीवर्ड और लोकेशन। इसके बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देगा। और ये बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकालता है। आप मान के चलिए ये हजारों में रिजल्ट निकाल के देगा आपको, 3,000, 4,000, 5,000। तो जनरली हमें जो चलाना है इसे, वो करीब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके चलाना है, क्योंकि उसके बाद ये रिजल्ट बेकार होते चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा और चलने देते हैं इसे, 1 आध मिनट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये ईमेल निकालने के बाद क्या करना है, आप इन ईमेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ ईमेल वेरीफायर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल के और स्टार्ट वेरीफायर पे क्लिक कर देंगे। तो जो मेल वर्किंग होंगे उन पे ओके लिखा हुआ आ जाएगा। जो मेल काम नहीं कर रहे होंगे उन पे इसी तरह से नो एमएक्स रिकॉर्ड फाउंड ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी फिल्टर है, अभी पूरी तरीके से ये फिल्टर नहीं हुए हैं, बट प्राइमरी फिल्टर यहाँ से जो मेल बिल्कुल ही वर्किंग नहीं है उन्हें निकाल देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। ओके। नहीं नहीं। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ से ईमेल सेंड भी कर सकते हैं इसी लिस्ट को। बट जैसे कि मैंने बताया, जो सॉफ्टवेयर का बेस्ट पार्ट है हम वही उस सॉफ्टवेयर से करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ईमेल सेंडिंग के मामले में अच्छा है। तो उसके लिए हम इस ईमेल सेंडर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए भी हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ओपन रेशियो ठीक हो उसका, वो इनबॉक्स में जाए, स्पैम में ना जाए। तो वो सब इससे मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आपको चलाना तो सॉफ्टवेयर 2 घंटे था, बट कुछ अर्जेंसी आ गई, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते लैपटॉप भी, मतलब सपोज आपको शट डाउन ही करना है और आपका डाटा भी पूरा नहीं निकला है, तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। लोकेशन अपनी कुछ भी चूज करके, सपोज हम डी ड्राइव में, और यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, लेट्स एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं राइस फ्रॉम इंडिया, और इसे सेव कर देंगे। अभी क्या है, अब जब दूसरी बार आप सिस्टम कभी ऑन करोगे तो सेम यही से आपका काम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसमें यह भी हो सकता है कि सपोज आज तो हमने राइस के निकाले, अगली बार हमने सिस्टम बंद कर दिया, अभी राइस का पूरा निकला नहीं था, लेकिन हमें कुछ अर्जेंसी आ गई और सपोज हम वीट का निकालने लगे या किसी भी चीज का, अब वो हमारा पूरा हो गया या वो भी अधूरा हो गया, फिर हमें ध्यान आया कि हमने राइस वाला तो पूरा किया ही नहीं है। तो वो आप फाइल अगर आपकी सेव है तो उसे कभी भी वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ये फाइल पे जाना है और ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है और उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जहां भी आपने वो फाइल सेव की थी। तो हमने की थी डी ड्राइव लेट्स एक्सट्रैक्ट में, तो ये आ गई। अगर ये फाइल हम ले लेंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनली हम मान लेते हैं कि हमारा 2 घंटे, 2.5 घंटे चल गया, इसने 3, 4, 5, 6 हजार ईमेल निकाल दिए। अब इसे आपको सिस्टम में लेके आना है। तो सिस्टम के लिए क्या आप करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट रिजल्ट पे जाएंगे
और एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आपकी एक्सेल फाइल बना देगा। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज आपने 1 घंटा 2 घंटे लगाए हैं, तो हो सकता है शायद 5-7 मिनट ये ले ले फाइल बनाने में। तो अभी फाइल बनने देते हैं। जब ये फाइल बनेगी तो ये आपको मिलेगी कहाँ? ये नीचे जो टास्क बार है, यहीं पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से देखिए जैसे आ गई है। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। अब ये मेल आईडी आ गए हैं काफी सारे, लेकिन हमने क्या किया कि काफी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड हमने डाले थे। तो अगर उनके बिहाफ पे आपने फिल्टर करना है, कि सपोज मैंने कीवर्ड तो 5 डाल दिए थे, लेकिन अभी मुझे जो फोकस करना है वो राइस इंपोर्टर पे करना है, ऐसा करके। तो इसमें आपको ये कीवर्ड मिलेंगे। इसमें आप चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर एक्सेल में लगाना बड़ा आसान है। कंट्रोल ए, शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर। और देख लेते हैं कहाँ हमारे कीवर्ड थे। ये हमारे कीवर्ड हैं। तो हमें इंपोर्टर वाला करना है, तो करेंगे टेस्ट फिल्टर, कंटेन इंपोर्टर। ओके। तो अभी जो डेटा बचा है वो केवल इंपोर्टर वाला बचा है। चूंकि हमने चलाई बहुत थोड़ी देर था, तो ये सारा जो डेटा आ रहा है ये इंपोर्टर वाला आ रहा है। कहाँ गए कीवर्ड हमारे? ये यहां तक आप देखोगे तो सब में इंपोर्टर है। लेकिन इधर क्यों लिखा है राइस इंपोर्टर इन यूएसए, कॉन्टैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स? ये यूनाइटेड स्टेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब सॉफ्टवेयर हम लोग ने चलाया, वो, हाँ, वो यूनाइटेड स्टेट्स लिखा था। वो वहां पे हमने नीचे यूनाइटेड स्टेट को चेंज नहीं किया था। आप चीज नहीं चाहें है, तो ठीक है यहाँ पे ठीक भी है। कंट्री को चेंज कर सकते हैं। डबल फिल्टर हो जाएगा। अच्छा है, कुछ नुकसान तो इससे है नहीं। बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% इंडिया का ही डेटा आएगा। बाकी कंट्रीज से भी आ सकता है। बट हाँ, होंगे सब राइस के रिलेटेड, ये कंफर्म है। ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? नहीं। एक जो सेकंड फंक्शन इसका देखते हैं, स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेस। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको ईमेल आईडी निकालने हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कोई बताएगा कोई वेबसाइट जहां से हम ईमेल आईडी निकालें? चैट बॉक्स में डाल दीजिए कोई भी वेबसाइट अगर किसी को पता हो। apple.com। सॉरी, एप्पल। एप्पल। समझ नहीं आया सर मुझे। एप्पल एप्पल। APP एप्पल ही ना? हाँ, एप्पल एप्पल आईफोन, मैक कंप्यूटर वो। ओके 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 ओके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट यूज करनी है, तो स्विच टू बल्क मोड में करके आप 150 वेबसाइट भी एक साथ डाल सकते हैं। और ओके पे क्लिक कर देंगे।
अभी एप्पल की वेबसाइट पे जो ईमेल आईडीज होंगी उन्हें ये निकाल देगा। कई बार ईमेल आईडी काफी डीपली होती है, मतलब कॉन्टेक्ट अस पे ही नहीं और बाकी पेजेस पे भी पड़ी हुई होती है डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी। तो ये वो सारी ईमेल आईडी निकाल देगा। हमने शायद इसे डिलीट नहीं किया था, तो एक बार मैं इसे स्टॉप सर्च करता हूँ और इसे फाइल को न्यू, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। अब हम सर्च करते हैं ईमेल एक्सट्रैक्ट स्कैन वेबसाइट apple.com। ओके। तो ये काफी सारे लिंक एप्पल के देख रहा है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आई हैं एप्पल के नाम पे। इसमें से कुछ एप्पल से हाँ, होंगी, बहुत कुछ आएगा। दाएं बाएं से भी हो सकती हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये निकालता रहेगा अभी। सैकड़ों ईमेल आईडी निकाल देगा एप्पल से, क्योंकि बहुत बड़ी ठीक कंपनी। है ठीक है। हम न्यू प्रोजेक्ट वापस करते हैं। अगर कोई फाइल है, सपोज ऐसा होता है ना कई बार, कि जैसे ये फाइल में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और कहीं इसमें ईमेल आईडी भी है, बट सपोज हम ऐसा मान लेते हैं ये 100 पेज की फाइल है हाँ हाँ। और इसमें सपोज 20 मेल आईडी कहीं पे लिखी हुई है। तो हम इसमें से केवल ईमेल आईडी लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी फाइल से अगर हमें ईमेल आईडी निकालनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल का वो लोकेशन दे देंगे यहाँ पे जिस भी फाइल में होगी। तो उस फाइल में जितनी भी मेल आईडी होंगी ये खाली ईमेल आईडी निकाल के आपको दे देगा। इसकी भी जरूरत कम पड़ती है, बट कभी कभी पड़ भी जाती है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं इसका या कर लोगे आप? कर लेंगे। कर ले। कंपनी कॉन्टैक्ट फाइंडर, बेसिकली ये भी सेम वही है। अगर मैं कोई कंपनी डालूं यहाँ पे, चलिए apple.com ही डाल देते हैं और ओके करता हूं, तो इस पर्टिकुलर कंपनीज के जो कॉन्टैक्ट होंगे वो ये निकाल के दे देगा। अभी प्रोसेस कर रहा है, जितने भी इसे मिलेंगे वो ये निकाल के दे देगा apple.com से। अभी तक एक भी रिजल्ट कॉन्टैक्ट नहीं। मतलब कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टेक्ट पर्सन ही ये निकालेगा तो केवल ईमेल आईडी। वो कॉन्टेक्ट ईमेल पर्सन आईडी। वाला भी हम निकालना सीखेंगे, बट वो अभी बाद की स्टेज है। ओके हमें मतलब ओके। किसी हाँ हाँ पर्टिकुलर ठीक कंपनी की डिटेल अगर निकालनी है, और हमारा क्या है कि भी देखिए डिसीजन मेकर्स का अगर है तो फायदा है, है। बाकी हाँ हाँ। फिर वैसे मेहनत करने से बेकार है। तो हम डिसीजन मेकर तक पहुंचेंगे, बट ये अभी इनिशियल लेवल है बिल्कुल। ठीक है। अभी बहुत सारे बचे हुए हैं क्रॉल करने से, 2000 के आसपास पेज, ये पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। बट अभी से रिजल्ट नहीं मिला है तो मैं इसे स्टॉप ही कर देता हूँ।
इसी तरह से अगर कंपनी से निकालना है तो एक दूसरा सॉफ्टवेयर उसके लिए हम यूज करते हैं, वो ज्यादा बेहतर इससे रिजल्ट देता है। इसके अलावा येलो पेज का यहाँ हमें इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए हमारा अलग सॉफ्टवेयर है। ईमेल आईडी गूगल माई बिजनेस से निकालने के लिए हमें इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए हमारा अलग सॉफ्टवेयर है। अब बात ओके। आती है इंस्टाग्राम फेसबुक से। तो एक चीज आप समझिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर किसी भी वेबसाइट से डाटा निकालने के लिए आपसे आपकी लॉगिन डिटेल मांगता है कि भाई आप पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें दीजिए, तब मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो आप समझ जाना कि आप जो भी यूजर आईडी से दोगे वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो ब्लॉक हो जाएगी। तो या तो इसे अवॉइड करना फंक्शन को यूज करने से, या अगर बहुत ही जरूरी आपको निकालना है तो फिर एक फेक बना लेना अकाउंट। वेरी सॉरी गाइज, अभी मैं आज पेड वाला नहीं ले पाया। तो अभी जब ये सेशन एंड होने वाला होगा, 10 मिनट का और है, तो मैं इमीडिएट ही आपको 2 मिनट बाद ही दूसरा लिंक दे दूंगा। तो अपना आज का सेशन आराम से पूरा हो जाएगा। कल मॉर्निंग में मैं परचेज कर लूंगा। 2 मिनट बस मुझे रिकॉर्डिंग सेव होने के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। तो जैसे ही सेशन में अभी ये वाला एंड करूंगा, तो उसके 3 से 4 मिनट के अंदर आपको नया लिंक में तुरंत दे दूंगा। तो या तो आप कोई फेक अकाउंट बना लीजिए, टेम्परेरी अकाउंट, और उसका यूज करके आप डाटा निकाल सकते। अपने मेन अकाउंट का यूज इस फंक्शन में नहीं करना है, ना इंस्टाग्राम में ना फेसबुक। इस सॉफ्टवेयर को लेके किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये जो सेमी ऑटोमेटिक मोड है वो क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है सेमी ऑटोमेटिक में, ये ना आपको कंफ्यूज करने वाला है। ये ठीक भी है, ठीक वैसे है, ही ठीक है, काम करेगा। ये थोड़ा टेक्निकल ठीक में है, आ ठीक जाता है कि मुझे कितना डीपली नीचे जाना है, कितना डीपली ऊपर जाना है, ऊपर है। ऊपर ओके। से देखना है या काफी नीचे जाके क्रॉल करना है। तो वो सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें ना कंफ्यूज ही होंगे, मतलब एक तरह की सेटिंग ही है ये। हम्म। अब जैसे हुई से डेटा निकालना है तो वो अपने किसी काम का है नहीं। ओके। तो मेन और मेन जो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से डेटा इससे नहीं निकालेंगे, अगर निकालना है तो ये क्या करेगा, ये आपसे ना पहले यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपका, उसमें लॉगिन करेगा, देन फिर ये डेटा निकालेगा। अच्छा तो अच्छा। उसमें क्या है कि अगर ऐसा करना है तो टेम्परेरी अकाउंट बना लेना है, अदरवाइज ये ना आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। ये क्या मतलब, इंस्टाग्राम आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। ओके। वैसे जरूरत पड़ेगी तो नहीं। क्या क्या डेटा क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से? वही ईमेल आईडी। ईमेल्स। हम्म। ईमेल, ओके, ओके। इसी तरह से सेम फेसबुक है और ट्विटर है। ठीक। बट सब में यही है कि इनमें एंटर करने के लिए साइट में अंदर एक यूजर आईडी जो है वो होनी चाहिए। हाँ, और जब हाँ। यूजर आईडी हम देंगे और ये उसे क्रॉल करेगा, तो जो इन कंपनीज का एआई है वो पकड़ लेगा और समझ जाएगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ह्यूमन इतनी जल्दी नहीं कर सकता। हाँ, पहले हाँ। आपकी आईडी पे एक वार्निंग आएगी, आपको ईमेल आएगा, कुछ टाइम के लिए आईडी टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगी, और फिर भी अगर आपने दोबारा इस तरह से किया तो फिर वो आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी।
और ये लोग ऐसे हैं, फिर मतलब सुनवाई कुछ है नहीं। तो अपनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी मेन आईडी का भूल के भी इस पे यूज मत करना, क्योंकि आपने ठीक। 1 साल लगाया उस आईडी को ग्रो करने में और बेवकूफी की वजह से वो बंद हो जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बाकी डेटा हमें इंस्टाग्राम से निकालना है, फेसबुक से निकालना है, तो वो हम सब देखेंगे कैसे करके निकल सकता है। सर खाली पहला वाला ऑप्शन करके हम सर्च करेंगे तो चलेगा ना? वेरीफाई सर्च करके वेरीफाई करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी का नहीं करेंगे? हाँ, बाकी की ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आपको जो मेन जरूरत पड़ेगी वो पहले वाले फंक्शन की ही पड़ेगी। चलेगा, तो इसमें से यही कर लेते हैं पहले वाला, बाकी का कभी ध्यान नहीं जैसे कोई देते उस पर। फाइल है, बस एक चीज मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है, तो उसका मतलब है कि जो भी आईडी आप उसे दे रहे हो या लॉगिन कर रहे हो उसमें, उसके ब्लॉक होने के चांसेस है। तो वो हम लोगों को नहीं करना। तो इस सॉफ्टवेयर में इतना ही है। और अभी क्या करते हैं, 5 मिनट का सेशन बचा है, तो या तो आप लोगों की कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर सेशन रीस्टार्ट करके मैं और दूसरा वाला सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं। हाँ, दे दीजिए सर दूसरा लिंक। हाँ, तो दूसरा लिंक सर मिलेगा तो तभी ना जब ये वाला एंड होगा। हाँ। ये वाला एंड करूंगा मैं, 2 मिनट रिकॉर्डिंग सेव होने में लगेंगे, तो यानी कि मान लीजिए कि अगले 2 से 5 मिनट के अंदर आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा। तो मैं ये वाला सेशन एंड करके ना नया लिंक दे देता हूँ, फिर आराम से वो वाला सॉफ्टवेयर भी पूरा हो जाएगा। कल मैं पेड वाला ले लूंगा ये। ठीक है। ठीक है, बस 2-3 मिनट में देता हूँ मैं लिंक आपको।